श्री रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, दाना चुगेगा हंस, कौवा मोती खाएगा। नमस्कार। बॉलीवुड 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 या फिर प्रोपेगेंडा वुड कह लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर नाम रहेगा। सनातन धर्म का मजाक उड़ाना हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना हो या फिर दूसरे रिलीजन्स को ग्लोरीफाई करना हो, इन सभी चीज़ों में प्रोपेगेंडा वुड एकदम टॉप लेवल के खिलाड़ी है, एकदम टॉप लेवल। तो कुछ दिनों पहले प्रोपेगेंडा वुड ने एक और प्रोपेगेंडा का ट्रेलर लॉन्च किया है, रावण लीला। तो चलिए इस प्रोपेगेंडा के ट्रेलर को बर्स्ट करते हैं। राजस्थान के एक गांव में रामलीला वाले लोग आते हैं और रामलीला वाले लोग आके वहां पे एक रामलीला का आयोजन करवाते हैं। प्रतीक गांधी जो उसी गांव के एक निवासी हैं, वो चाहते हैं कि वो इस रामलीला में राम जी का किरदार निभाए, लेकिन उनको राम जी का किरदार के बजाय उनको रावण का किरदार मिल जाता है। और इसी रामलीला के अंदर माता सीता का रोल प्ले कर रही है इंद्रिता राय। जो प्रतीक गांधी होते हैं उनको इंद्रिता राय से प्रेम हो जाता है, उनको उनसे अट्रैक्शन होने लगता है। लेकिन इस चीज के ऊपर गांव वाले नाराज रहते हैं। गांव वालों का मानना होता है कि रावण और सीता माता का मिलन जो है वो असंभव है, और इस चीज के ऊपर पॉलिटिक्स भी होता है। इसी के बाद एक सीन होता है जिसमें रावण का रोल निभा रहे प्रतीक गांधी राम जी का रोल निभा रहे अंकुर विकाल से पूछते हैं, हर चीज हमने सहा, फिर भी आपकी पूजा क्यों होती है? जिसपे राम जी का रोल निभा रहे अंकुर विकाल बोलते हैं, क्योंकि हम भगवान हैं इसलिए। अब ये जो सीन है ना, यहीं पे मैक्सिमम चीजें आकर अटक जाती है। रावण का कहना होता है कि आपने हमारी बहन का अपमान किया तो हमने आपके स्त्री का अनादर किया, पर आपकी तरह हमने उनके नाक नहीं काटे, फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए, सारी परीक्षाएं हमने दी और जय जयकार आपकी, ऐसा क्यों? जिस पे राम जी रिप्लाई करते हैं कि क्योंकि हम भगवान हैं। सबसे पहली लाइन, आपने हमारी बहन का अपमान किया लेकिन हमने आपकी स्त्री को छुआ तक नहीं। सच्चाई यह है कि रावण की बहन शूर्पणखा का अपमान नहीं हुआ था। शूर्पणखा राम जी से अट्रैक्टेड थी और वो राम जी से विवाह करना चाहती थी। क्योंकि राम जी का विवाह पहले ही हो चुका था तो राम जी ने कहा कि जाओ तुम लक्ष्मण के पास ट्राई करो। फिर जब लक्ष्मण के पास शूर्पणखा जाती है, लेकिन लक्ष्मण ने बार बार इनकार कर रहे थे और इसी के कारण उसने सीता के ऊपर अटैक कर दिया। सीता माता के ऊपर अटैक देखते हुए ही लक्ष्मण जी ने उसके नाक को काट दिया, क्योंकि वो सीता माता को बचाना चाहते थे। तो यहाँ पे माता सीता को बचाने के लिए उन्होंने शूर्पणखा के नाक को काटा था, ना कि उन्होंने जानबूझकर शूर्पणखा का अपमान किया। आपने अक्सर ऐसा सुना हुआ कि रावण बहुत ही अच्छा इंसान था और उसने सीता माता को छुआ तक नहीं, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि रावण एक बहुत हवसी काइंड ऑफ असुर था। रावण अक्सर महिलाओं और अप्सराओं के साथ गलत व्यवहार किया करता था। जब उसने एक अप्सरा जिनका नाम रंभा था उनके साथ बदतमीजी की, उनको जबरदस्ती अपना बनाना चाहा, तो उसी टाइम पे जो कुबेर थे उन्होंने रावण को यह श्राप दे दिया, अगर तुमने किसी भी औरत के मन के बिना उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और इसी श्राप के कारण रावण कभी भी सीता माता को टच तक नहीं कर पाया। लेकिन पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं जो ये बातें फैला देते हैं कि रावण बहुत अच्छा था, उन्होंने सीता माता को आज तक टच भी नहीं किया था। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, फिर भी लंका हमारी जली, भाई और बेटे हमारे शहीद हुए। रावण की लंका इसीलिए जली थी क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे चल रहा था। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो दया के सागर है। उन्होंने रावण को कहा था कि माता सीता को वापस कर दो और आके मुझसे क्षमा मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लेकिन रावण नहीं माना क्योंकि वो बहुत घमंडी था। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रभु श्री राम ने रावण को पश्चाताप करने का मौका दिया, लेकिन रावण नहीं माना, इसीलिए उसकी लंका जली। भाई और बेटे उसके शहीद नहीं हुए, बल्कि भाई और बेटों का वध किया गया था, क्योंकि उनके भाई और उनके बेटे अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे। अगर कोई भी किसी अधर्म के रास्ते पे चलता है तो एक न एक दिन उसका वध होना तय है। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आते हैं, हम भगवान हैं इसीलिए हमारी पूजा होती है। ऐसा नहीं है, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके लिए उनकी प्रजा पहले आती थी। उस समय पे राम जी को भगवान का दर्जा नहीं मिला था। उन्होंने जो कर्म किया था उसके कारण बाद में उनको एज ए भगवान पूजा जाने लगा। अगर रावण भी अच्छे कर्म करता तो शायद आज भी रावण की पूजा हो रही होती। सनातन धर्म में कोई चीज सबसे बड़ी होती है तो वो है कर्म। आप कौन हो इससे मतलब नहीं है, आप क्या कर्म करते हो इस चीज से मतलब है। ये जो पूरी मूवी प्रोपेगेंडा है, इससे इसके व्यूअर्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, खास करके हमारे यंग जनरेशन के ऊपर, क्योंकि ये जो यंग जनरेशन है उन्होंने स्कैम 1992 के बाद प्रतीक गांधी को फॉलो करना शुरू किया है, उनके डाई हार्ट फैन बन गए हैं। अब क्योंकि अभी की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि एक्चुअली में रामायण में क्या हुआ था, ना तो उनको टेक्स्ट बुक में पढ़ाया गया, ना तो उनको टीवी पे दिखाया गया। तो उनको जो मूवी में दिखाया जाएगा, जो प्रोपेगेंडा में दिखाया जाएगा, वो उसी चीज को सच मानेंगे और वो उसी चीज को आने वाले जनरेशन को एम्पलीफाई करके बताएंगे। और एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि आजकल के जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है ना,
वो किसी भी मूवी को साइन करने से पहले उस मूवी के स्क्रिप्ट और उस मूवी के डायलॉग्स को पढ़ ले, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक मूवी कारण आपका जो हार्ड अर्न्ड रिस्पेक्ट है वो एक ही झटके में खत्म हो जाए। प्रोपेगेंडा वुड वाले अक्सर ये प्लान फॉलो करते हैं, अच्छे एक्टर्स को यूज करके प्रोपेगेंडा को स्प्रेड करते हैं ताकि उनको ज्यादा बाइकॉट झेलना ना पड़े, जैसे कि पंकज त्रिपाठी, के मेनन, क्योंकि इनके पास टैलेंट है और इनके टैलेंट को यूज करके प्रोपेगेंडा वुड वाले प्रोपेगेंडा स्प्रेड करते हैं। हमारा हिस्ट्री, हमारा कल्चर, हमारा सनातन संस्कृति, ये सब कुछ अब आपके हाथों में है। अगर ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचता है तो उनको ये मालूम चलेगा कि इस चीज की असलियत क्या है, और अगर नहीं पहुंचता है तो वैसे भी बॉलीवुड तो धीरे धीरे करके हमारे कल्चर, हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म को बर्बाद तो करता ही जा रहा है। याद रखिएगा, सबसे आसान शिकार सनातन धर्म, क्योंकि सनातनी जो लोग होते हैं ना वो जल्दी आउटरीच नहीं करते हैं, पीस लविंग लोग हैं।